दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCN टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा को लेकर है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 24 अगस्त 2021 को प्रदेश के 75 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंडक्ट कराया गया। इस परीक्षा में 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है कि 85% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, 15% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि परीक्षा का पेपर आउट हो गया, जो कि प्रथम पाली का था। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जबकि आयोग की यह व्यवस्था थी कि पेपर आप बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं, न आप अंदर मोबाइल लेकर जा सकते हैं। तो आखिरकार फ़ोटो कैसे आया? कई बड़े बड़े चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किसी लड़के ने पेपर को ले लिया और लेकर भाग गया, फ़ोटो खींचकर वायरल कर दिया। सवाल है, जब मोबाइल ले जाने की व्यवस्था नहीं थी कक्ष से, तब तक आपको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था, जब तक आप पेपर को जमा नहीं करते, तो आखिरकार फ़ोटो कहाँ से आया? फ़ोटो छोड़िए, फ़ोटो कॉपी कहाँ से हुआ? मान लेता हूँ कि कक्ष से कोई लड़का फ़ोटो खींचकर भेज दिया, कोई जान नहीं पाया, मोबाइल लेकर गया था या भाग गया, तो फ़ोटो कॉपी कहाँ से आया? और रूम में बैठकर फोटो कॉपी सॉल्व किया। मैं आपको दिखाऊंगा साथ के रूप में, और टाइमिंग दिखाऊंगा कि 7:13 उस पर टाइमिंग है। जो टाइमिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसकी आप पुष्टि करिए कि वास्तव में यह हकीकत है या फसाना है, सही है। क्या आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आयोग का कहना है कि पेपर आउट नहीं हुआ है, इसकी जांच हो। इसके संबंध में नूतन ठाकुर के द्वारा FIR दर्ज भी कराया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो खबर देख रहे हैं, यह आज की खबर है। इस खबर को पढ़ने के बाद एक बात की आपको जानकारी होगी। हाँ, 7:30 पर उत्तर कुंजी बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब यह सत्य है या असत्य है? सही उत्तर कुंजी थी या गलत उत्तर कुंजी थी? 15-15 हज़ार रुपये में बेचा गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, पीटी अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि 24 अगस्त को सुबह 7:30 बजे कूट रचित उत्तर कुंजी मधुकर आजाद के मोबाइल फ़ोन पर भेजा था, और इसी कूट रचित उत्तर कुंजी को इसके द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये के हिसाब से बेचकर ठगी की जा रही थी। मधुकर के पास से बरामद मोबाइल फ़ोन में कूट रचित उत्तर कुंजी पाई गई। मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले अंबेडकर नगर में घटना हुई, उसके बाद 24 अगस्त को घटना हुई जिस दिन पेपर था। और एक मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पेपर है। यहाँ पर देखिए, यह कोई मेज़ का फ़ोटो नहीं है, कहाँ का फ़ोटो आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको गोला करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है और यहाँ पर देखिए क्या है। यह कोई स्कूल के मेज़ का फ़ोटो नहीं है। और यहाँ पर टाइमिंग आप देख सकते हैं, 7:13। यहाँ पर टाइमिंग दिया गया 7:13 का स्क्रीनशॉट है। सवाल है कि पेपर कहाँ से आया, कैसे आया, किसने वायरल किया? इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो भर्ती 2018 में भी यही कांड हुआ था। वीडियो भर्ती 2018 में किसी लड़के ने उमार को लेकर छेड़छाड़ की, उमार लेकर बाहर भाग गया, उस पर कार्रवाई की गई, FIR दर्ज हुआ। OMR सीट जो है खूब वायरल हुआ था। और जब पेपर लेकर कोई लड़का भागा, जैसा कि कोचिंग संस्थान का दावा है, तो आयोग के द्वारा उस लड़के पर FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? मेरा सवाल आयोग से, और सत्य के साथ मैं बात कर रहा हूँ, 1% मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर भागा, आपने 70,000 CCTV कैमरे की व्यवस्था की थी, आप आयोग से ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उस लड़के का पता लगाइए जो पेपर लेकर भागा है, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तब इस बात की पुष्टि होगी वास्तव में पेपर वायरल नहीं हुआ था, पेपर आउट नहीं हुआ था, लड़का लेकर पेपर भाग गया था। आपके पास काउंटिंग लिस्ट होगी ना, कितना पेपर जमा हुआ, कितना पेपर जमा नहीं हुआ। आगे मैं आपको सबूत के साथ पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यही पेपर देखिए, यहाँ पर है, बिस्तर पे रखा हुआ है, फोटो कॉपी है और सॉल्व है। आयोग के द्वारा पेपर शाम को अपलोड किया गया था वेबसाइट पर। यह 12 बजे के पहले की खबर है। अब कितने लोगों को पेपर मिला होगा, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए यहाँ पर सब सॉल्विंग स्थिति में आपको नज़र आ रहा। देखिए, अब इसको भी आप झूठा साबित कर देंगे। और स्कूल का यह इमेज नहीं है, स्कूल में फ़ोटोकॉपी नहीं रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
बिस्तर दिखाई दे रहा होगा आपको, चद्दर बिछा हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अमर उजाला ने जो पुष्टि की है, अमर उजाला का कहना है कि अमर उजाला को छोड़कर कई मीडिया संस्थान ने अपने यहाँ इसी वायरल संदेश के आधार पर ही परीक्षा निरस्त होने की खबरें चला दी थी। इन संदेशों के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी तुरंत हरकत में आ गया। अमर उजाला पड़ताल में यह दावा महज एक अफवाह साबित हुआ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पर्चा लीक होने के वायरल दावे को खारिज किया। आयोग तो दावा खारिज करेगा, चुनाव है नज़दीक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अमर उजाला ने कौन सा साक्ष्य दिया कि दावा खारिज हो गया और इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही कि यह पेपर वायरल नहीं हुआ था। अमर उजाला के पास कौन सा साक्ष्य है? अमर उजाला को साक्ष्य देना चाहिए। यह लिख देने से सब कुछ नहीं, साक्ष्य दीजिए कि आखिरकार आपने किस आधार पर कहा कि पेपर आउट नहीं हुआ है। क्या उस लड़के को पकड़ा गया जो पेपर लेकर भागा था? क्या उस लड़के पर FIR दर्ज हुई? आगे देखिए, यही FIR है। देखिए, सेवा में पुलिस कमिश्नर लखनऊ विषय आज UP द्वारा आयोजित PET 2021 परीक्षा के पर्चा लीक में FIR विषय। देखिए, यह नूतन ठाकुर के द्वारा, डॉक्टर नूतन ठाकुर के द्वारा FIR दर्ज करवाया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है अमिताभ ठाकुर, जो कि जबरियन रिटायर IPS ऑफिसर हैं। तो इनको जबरियन रिटायर किया गया और डॉक्टर नूतन ठाकुर के द्वारा FIR दर्ज की गई है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारी जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया गया, अतः अभ्यर्थियों को पेपर नहीं दिया गया तो वे पेपर पब्लिक डोमेन में कैसे आए? यह गंभीर प्रश्न है। इस प्रकार की फोटोकॉपी व उत्तर का मिलान साल भर की भूमिका दर्शाता है तथा 2 पेज में साथ साथ एडमिट कार्ड का मिलना भी दर्शाता है, दिखाई दे। तो एडमिट कार्ड के साथ फोटोकॉपी मिलना किस बात पर दर्शाता है? आखिरकार फोटोकॉपी कहाँ से आया? पेपर बाहर लेकर जा नहीं सकते। सभी परीक्षार्थियों का सेंटर अपने जिले से दूर बनाया गया था। बारिश का मौसम था, तो आखिरकार बिस्तर पर कहाँ से पहुँच गए पेपर लेकर, फोटोकॉपी लेकर? कितना जल्द इन्होंने फोटोकॉपी कराया, कितना जल्द बिस्तर पर पहुँच गए, कितना जल्द अपने घर पहुँच गए और पेपर वायरल हो गया। सभी के जहन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब UP को देना चाहिए। तो जो मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ यह 101% सही साक्ष्य है। अब इस आधार पर UP को जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? भाई, जिसका पेपर बना होगा सभी कहेंगे कि पेपर आउट नहीं हुआ, और जिसका पेपर नहीं बना होगा सभी कहेंगे कि भैया पेपर आउट हो गया है। लेकिन इसकी जांच हो जानी चाहिए और जांच होने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी पेपर आउट हुआ या नहीं। मैं खुद डिक्टो नहीं कर रहा हूँ, जांच के बाद डिक्टो होगा कि पेपर आउट हुआ या नहीं। जो साक्ष्य था मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगली खबर यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है 2021 में भर्ती आएगी या नहीं, लेकिन मंत्री जी की बातों से ऐसा लगता है कि 2021 में भर्ती नहीं आएगी। तो जितने भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रशिक्षु हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, PET भले ही दिए हों, अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक आपको बनना है, अगर 2021 में वैकेंसी आ जाए, 2022 में आप ज्वाइनिंग कर लें, तो भैया आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो 1 सितंबर 2021 को महाधरना प्रदर्शन होने जा रहा है। उसमें आप सम्मिलित हुइए, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और आप अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाइए। एक दिन धरना करने से कुछ नहीं होगा, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, लगातार आपको प्रयासरत रहना होगा। सबसे पहले आपको यूपी टेट के लिए संघर्ष करना होगा। यूपी टेट की परीक्षा सबसे पहले हो जाए और परिणाम सबसे पहले आए, उसके बाद विज्ञापन जारी हो। जब तक यूपी टेट की परीक्षा नहीं होगी तब तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले आता है तो 2019 के कैंडिडेट इसका विरोध करेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऑथेंटिक बता रहा हूँ। तो आप 1 सितंबर 2021 को धरना स्थल पर पहुँचे, अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। अगली खबर UPPSC की असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम को लेकर है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम डेट के संबंध में अभी तक किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। कई लोगों ने हमसे जानकारी मांगी कि परीक्षा कब होगी। मैं आपसे बता दूं, आयोग ने अभी कुछ भी निश्चित नहीं किया है, न इसके बारे में कोई चर्चा है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, जो अधिकारियों से जानकारी मिलती है, जो कर्मचारियों से जानकारी मिलती है, जो स्रोत होते हैं उसके माध्यम से जो जानकारी मिलती है, इधर उधर से जो जानकारी प्राप्त होती है कि परीक्षा 2022 में कंडक्ट कराई जाएगी, यानी कि फरवरी या मार्च माह में जा सकती है। चुनाव पड़ा तो आगे डेट खिसक जाएगा, अगर चुनाव नहीं पड़ा तो मार्च तक इस परीक्षा को कंडक्ट करा लिया जाएगा।
चुनाव अगर पड़ जाता है बीच में, आचार संहिता लागू हो जाती है, अगर कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है और सेंटर का अभाव होता तो यह परीक्षा अप्रैल या मई माह में कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन हाँ, अभी तक तो आयोग से जानकारी के अनुसार जो है परीक्षा जल्द से जल्द कराने पर विचार हो रहा है। फरवरी या मार्च तक इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का विचार है। तो देखना होगा कि परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी परीक्षा की ऑफिशियल उत्तर कुंजी को लेकर है। जब तक ऑफिशियल उत्तर कुंजी नहीं आएगी तब तक आपको सही आंकड़े नहीं पता चलेंगे, आपको इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी कि आपके कितने नंबर सही हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कल मेरे द्वारा आपसे बताया गया था कि आज उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। 3:30 बजे के करीब मुझे जानकारी मिली थी कि सिग्नेचर नहीं हो पाया है नोटिस पर। सिग्नेचर ना होने के कारण अभी तक उत्तर कुंजी आपको देखने को नहीं मिली। कल का वेट करिए, सिग्नेचर हो जाए तो कल उत्तर कुंजी आ सकती है। आज 3 बजे की बात है, अगर सिग्नेचर हो गया होगा तो आज उत्तर कुंजी आएगी। सिग्नेचर नहीं हुआ होगा नोटिस पर तो कल उत्तर कुंजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिग्नेचर का वेट है, सब कुछ टाइप होकर उत्तर कुंजी पूरा तैयार है, केवल अपलोड करके उसको जारी करना है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।